आज सिर्फ झांकी है, आप अगर सुधार नहीं करोगे तो कहानी अभी बहुत बाकी है। भाई अगर आपको परमानेंट कर दिया तो ये जो बेरोजगार बैठा सड़कों में, इसका क्या होगा? हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अभी करो, आज करो, रिश्तेदार मंत्री है, जिसका रिश्तेदार विधायक है, जिसका रिश्तेदार पार्षद है, उसने फोन कर दिया और आपने लगा दिया, तो इस राज्य में भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड में बेरोजगार संघ ने एक बार फिर सरकारी नौकरियों में आउटसोर्स और उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देहरादून में संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने सचिवालय कूच किया। ये सभी युवा देहरादून में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सचिवालय पहुंचने से पहले ही भारी संख्या में पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने सचिवालय की बाहरी सड़क पर धरना दे दिया। धरने को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि अगर सरकार उपनल और आउटसोर्स कर्मियों का नियमितीकरण करती है तो बेरोजगार संघ इसका जोरदार विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार उपनल कर्मियों का नियमितीकरण कर प्रदेश भर में सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का अधिकार छीनने का काम कर रही है और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ये चाह रहे थे कि इस प्रदेश में जो भर्तियां हो रही हैं, आप भी देख रहे हैं, भर्तियां जो हो रही हैं वो आउटसोर्स के माध्यम से हो रही हैं, बैकडोर के माध्यम से हो रही हैं, नेताओं के आशीर्वाद से हो रही हैं, आपका जो है संविदा के माध्यम से हो रही हैं। और जब ये लोग लगते हैं उसके बाद 5, 6, 7 साल बाद कहते हैं कि भाई हमें भर्ती कर दो, हमें जो है परमानेंट 4200 ग्रेड में भर्ती कर दो, हमें जो है 3200 ग्रेड में भर्ती कर दो। अगर आप जो है नियमितीकरण कर देते हो तो ये जो बच्चे आज यहाँ पर आ रखे हैं, वो जो बच्चे जो आज हल्द्वानी में जो है रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 10 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार इस प्रदेश में, उन बेरोजगारों का क्या होगा? हमने सरकार से ये भी कहा है कि अगर आप सीधी भर्ती करना चाह रहे हो तो आप आयोगों को बंद कर दो ना, उन पर आप ताला लगा दो और ताला लगा के सारे बेरोजगारों को ये कह दो कि आप उपनल के फॉर्म भरो, आप जो है संविदा के फॉर्म भरो और आप जो है बैकडोर के माध्यम से नेताओं के आशीर्वाद से कह दो कि मुझे लगा दो और फिर 10-10 साल बाद सबको परमानेंट कर दो। तो फिर आयोगों पर इतना पैसा खर्च करने का क्या मतलब है? आज विभागों में अगर भर्तियां रुकी हुई हैं, भर्तियां बंधी हुई हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आउटसोर्स, उपनल और बैकडोर, ये जो चीजें हैं इनकी वजह से आज जो है पद नहीं निकल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, आज जेई के पीडब्ल्यूडी विभाग में जेई के 70 से 75 संविदा कर्मचारी ये आज डिमांड कर रहे हैं कि उनको जो है परमानेंट कर दो, उनको जेई में लगा दो। आज जो है उपनल के माध्यम से अगर आप जल संस्थान में देखेंगे तो 100 से 150 वहाँ पर उपनल कर्मचारी ये कह रहे हैं कि हमें जो है परमानेंट कर दो। तो भाई अगर उनको परमानेंट कर देंगे, जहाँ पर आधे से ज़्यादा यूपी, बिहार, मुरादाबाद यहाँ से ये लोग आए हुए हैं, उनको अगर परमानेंट कर दोगे तो इस राज्य के युवा वो कहाँ जाएगा? असल सवाल ये है, सरकार को चेताना चाहते हैं कि आज तो ये जो आप भीड़ देख रहे होंगे, ये बहुत बड़ी भीड़ है, इसको कमज़ोर मत समझिए, ये बड़ी भीड़ है और आज सिर्फ झांकी है। कहानी अगर आप अगर सुधार नहीं करोगे तो कहानी अभी बहुत बाकी है। इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हम जो यूकेपीएससी ए और जेई का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी जारी करे सरकार, क्योंकि सरकार बहुत समय से 2021 में हमारी लास्ट वैकेंसी आई थी, उसके बाद कुछ भी मतलब सरकार की तरफ से कोई भी स्टेप उन्होंने नहीं लिया है। और जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं कि बैकडोर भर्ती को बंद किया जाए, भर्ती है वो भी बंद, भर्ती में समान अधिकार लागू हो, क्योंकि क्या है ना कि जो संविदा कर्मी है उनको परमानेंट करने की मांग की जा रही है, तो लोग भी इसका ये मांगे कर रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन इससे हमारा बहुत बड़ा लॉस है, हमारा नुकसान है। जो विद्यार्थी इतने समय से तैयारी कर रहा है, इतने सालों से तैयारी कर रहा है, उसका नुकसान है इस चीज़ में, क्योंकि जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि सरकार उन्हें जेई की वैकेंसीज और ए की वैकेंसीज लाकर देंगे, हो नहीं रहा है। ये सरकारों को बस सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में और